नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शाह और आप देख रहे हैं किताब टॉकीज। दोस्तों, हमें स्कूल में सिखाया गया कि भारत की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के रास्ते चलकर मिली, कि चरखे और सत्याग्रह ने 200 साल की हुकूमत को घुटने पे ला दिया। ये सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज मैं आपको उसी खूनी नौसैनिक विरोध की कहानी सुनाऊंगा जिसने अंग्रेजों को सच में डरा दिया था और उन्हें भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें मिली है प्रमोद कपूर की इस तहकीकात करती किताब 1946 द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहानी है 20,000 नौसैनिकों की जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम बनकर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बनकर अंग्रेजों की तोपों को सामना किया। तो फिर सवाल ये उठता है, हमारी आजादी की किताबों से इनकी कहानी का पन्ना फाड़ा क्यों गया? क्यों एक ऐसी घटना जिसने अंपायर को नींव से हिला दिया, उसे इतिहास के अंधेरे कोने में दफना दिया गया? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साल 1946, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म। ब्रिटिश अंपायर कागज पर जरूर जीता, लेकिन तिजोरी खाली, हौसले पस्ते। भारत में आजादी की हवा तेज थी। नेताजी और आयने के मुकदमों ने पूरे देश में क्रांतिकारी जोश भर दिया था। इसे सुलगती माहौल में बॉम्बे के बंदरगाह पे खड़ा था रॉयल इंडियन नेवी का सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, HMIS तलवार। बाहर से अंपायर की ताकत का प्रतीक, अंदर से अपमान और गुस्सा का प्रेशर कुकर था। दो विविध अपमान, पहला खाना, दाल में दाल से ज्यादा पत्थर। कपूर अपने किताब में लिखते हैं जानबूझकर कंकड़ मिलाए जाते थे। दूसरा, कमांडर अर्थर फ्रेडरिक किंग भारतीय नेवी को सन ऑफ विचेस और सन ऑफ कुलीस कहा करते थे। एक डिस्पैरिटी स्टैट भी है। भारतीय सेलर को 16 रुपए की तनख्वाह और एंग्लो इंडियन सेलर 60 रुपए। ये नैविक सिर्फ मजदूर नहीं थे, वर्ल्ड वॉर की वजह से नेवी में बेहतर पढ़े लिखे युवा भर्ती हुए थे। दुनिया देखी थी, उन अपने हक समझते थे। अंग्रेजों ने जो फौज तैयार की थी वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। हर क्रांति की कहानी में एक चिंगारी होती है। इस कहानी की चिंगारी BC दत्त, युवा टेलीग्राफिस्ट, HMIS तलवार पर तैनात, रात के अंधेरे में जहाज के दीवार पर लिखते हैं क्विट इंडिया, जय हिंद, फरवरी 1946। कमांडर इन चीफ के दौरे से पहले दत्त को रंगा हाथों पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया। 18 फरवरी 1946 की सुबह नेविको की वही घटिया खाना एक अंग्रेजी अफसर ने ताना मारा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस सबर का बांध टूट गया। एक आवाज उठी, नो फूड नो वर्क। 1500 नेविको ने हड़ताल कर दिया। लेकिन ये सिर्फ खाने की हड़ताल नहीं थी, ये बगावत का ऐलान था। उस दिन HMIS तलवार के मस्तूल पर इतिहास रचा गया। यूनियन जैक उतार फेंका, उसी जगह तैनात झंडा एक साथ था। कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा, कम्युनिस्ट पार्टी का लाल। सोचिए, वो दौर जब जिन्ना अलग देश मांग रहे थे, उसी वक्त इन नैविकों ने एक सेक्युलर हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की। फिर नेवल स्ट्राइक कमेटी बनी। अध्यक्ष MS खान मुस्लिम, उपाध्यक्ष मदन सिंह सिख। चिंगारी अब आग बन चुकी थी। अगले 48 घंटे हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे नाटकीय घंटों में से एक था। T48 आवर्स, MS खान और मदन सिंह ने वायरलेस सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। बगावत का संदेश पूरी रॉयल इंडियन नेवी में फैला दिया और इसका रिजल्ट 78 शिप्स, 20 कोस्टल एस्टैब्लिशमेंट्स और 20,000 सेलर्स में विरोध। T24 आवर्स, बॉम्बे शहर युद्ध का मैदान। कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर लाखों मजदूर सड़कों पे, ट्रेन स्टॉप्ड, मिल्स शट और स्ट्रीट्स जैम्ड। T12 आवर्स, कराची में HMIS हिंदुस्तान के नैविकों की अंग्रेजी सेना से सीधी मुठभेड़ हो गई। खूनी जंग,
और शौक ये था कि गोरखा सोल्जर्स ने अपने ही भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के पहले पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 1857 का गद्दार नहीं था, ये 20वीं सदी का ट्रेंड ऑर्गेनाइज सैनिक था, मॉडर्न वेपन्स के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे खौफनाक, जिस हिंदुस्तानी सेना के दम पर वो राज कर रहे थे, वही सेना अब बगावत और अपने भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दी थी। जब बॉम्बे का बंदरगाह और कराची की सड़कें भारतीय खून से लाल हो रही थी, दिल्ली और लंदन में दो अलग अलग रणनीतियां बन रही थी। घबराया अंग्रेज ने अपनी सबसे ताकतवर युद्धपोत HMS ग्लासगो को विरोध कुचलने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन नाविकों की बगावत को अंग्रेजों की तोपों ने नहीं, अपनों के धोखे ने डुबाया। महात्मा गांधी ने विरोध की कड़ी निंदा की, कहा नाविकों ने तैयारी क्रांतिकारी पार्टी के बिना काम करके गलती की। विडंबना देखिए, जिन्होंने क्विट इंडिया का नारा दिया वो अब कह रहे थे अपनी लड़ाई छोड़ दो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ऑफिशियली विरोध का निंदन किया। सरदार पटेल और जिन्ना, जो हर बात पर विरोधी थे, इस एक मुद्दे पर एकजुट, विरोध खत्म करना है। क्यों? इन नेताओं को डर था कि ये अनियंत्रित क्रांति उनके हाथ आने वाली सत्ता की बिसात पलट देगा। वो अंग्रेजी के सत्ते के विरासत ट्रांसफर चाहते थे, रेवोल्यूशन नहीं। पटेल ने नाविकों से वादा किया कोई कार्रवाई नहीं होगी। भरोसा करके नाविकों ने हथियार डाला। MS खान की आखिरी शब्द, हम अंग्रेज के सामने नहीं, अपने हिंदुस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। विश्वघात, 476 नाविकों को नौकरी से निकाला गया। मुकदमे चले। आजादी के बाद भी भारत या पाकिस्तान किसी नेवी के वापस नहीं लिया गया। तो इस कहानी को दफनाया क्यों गया? कांग्रेस आंदोलन, अहिंसा आंदोलन का एक ही अधिकार बनाए रखना जरूरी था। सहस्त्र क्रांति को क्रेडिट देना उनकी नैरेटिव के खिलाफ। लीग और टू नेशन एंगल, सेक्युलर एकजुटता, दो नेशन थ्योरी को चुनौती, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पार्टीशन के सिद्धांतों के खिलाफ था। न्यू गवर्नमेंट एंगल, सेना में अनुशासन बनाए विरोधी नैरेटिव, बागी सेनाओं को हीरो बनाना मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए खतरा था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? इसका सबसे कड़ा संकेत एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के एक शब्द में छुपा था। साल 1956, ब्रिटेन के पूर्व PM सेलमेंट ऑटले, जिन्होंने भारत के आजादी के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किया था, कलकत्ता आए। बंगाल के गवर्नर PV चक्रवर्ती ने सीधी सवाल पूछा, जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट सालों पहले ठंडा पड़ चुका था, तो 1947 में अचानक भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? आटले का जवाब, मुख्य कारण नेताजी की आयने और भारतीय सेना नौसैनिक पे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी का खात्मा होना। फिर चक्रवर्ती ने कहा और पूछा उनसे, गांधी जी के आंदोलन का आपके फैसलों पर कितना असर? आटले की होठों पर अजीब सी मुस्कान, धीरे से एक शब्द कहते हैं, मिनिमल। अहिंसक आंदोलन को अंग्रेज देशों तक झेल सकते थे, लेकिन जब उनकी अपनी सेना ने बंदूकें घुमा दी, दो ही रास्ते बचते, या तो पूरे हिंदुस्तान को दोबारा जीतने की खूनी जंग, जिसके लिए वर्ल्ड वॉर के बाद ना पैसा ना ताकत, या बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाए। नेवल म्यूटिनी ने उन्हें दूसरा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। वो 20,000 नौसैनिकों ने, जिन्होंने अपनों ने धोखा दिया, इतिहासकारों ने भुला दिया, जिनकी 5 दिन की बगावत ने एक अंपायर को जड़ों से हिला दिया। उनकी कहानी याद दिलाती है, आजादी किसी समझौते से नहीं मिली थी, वो तोपों और बंदूकों के सामने खड़े होकर लहू से जीती गई थी। उन गुमनाम शहीदों को हमारा सलाम। हमें किताब टॉकीज, माइक बंद, पन्ने बंद, पर कहानी हमेशा खुली रहेंगी। आपका धन्यवाद।